मैं अपने सभी YouTube के सब्सक्राइबर को मेरी तरफ़ से अभिवादन करता हूँ और आप सबका ये स्नेह मेरे साथ बना हुआ है लगातार। और कुछ व्यस्तता और कुछ मेरी अपनी सीमाओं के कारण मैं कुछ नई वीडियो और नए जो कंटेंट आपको डिलीवर करने थे अभी इधर बीच नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपको नए कंटेंट और नए वीडियो दूँ। और आजकल के जो हालात हैं, जो देश में चल रहा है कोरोना काल, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये एहसास होता है कि अब हमें अपने जो बिहेवियर है, जो पहले हम करते थे, उस बिहेवियर से हमें अपने बिहेवियर को अब चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज करने के पीछे जैसी ज़रूरतें हैं, जैसा बदलाव हुआ है, उस बदलाव को देखते हुए हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। और जो परिस्थितियां अभी सामने आई और जिस तरह से हम लोगों ने उसको झेला, उस तरह से साफ लग रहा है कि आने वाले दिन और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हम लोगों के लिए होने जा रहे हैं। दवाओं की उपलब्धता, हॉस्पिटल की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, उसके साथ साथ जो काला बाज़ारी, ऑक्सीजन की कमी और ये सारी जो मुसीबतें आई, ये हम चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर थोप के ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कहीं न कहीं इसमें हमारा भी दोष छुपा हुआ है। और जब हम अपने दोष को देखने का कोशिश करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस पे अपना काबू कर पाएंगे और नियंत्रण कर पाएंगे। जैसा कि बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने इस दौर को बताया कि ऐसा दौर आगे भी आ सकता है। बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी करी गई। एम्स के डायरेक्टर द्वारा कहा गया कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होगी। अब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसके लिए ख़तरनाक होगी, नहीं होगी, ये पहले से कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो वैज्ञानिक हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं जो भी कुछ आधार होता है उस आधार पे कोई बात कहते हैं। तो मैंने जो कहा कि अब हमें अपने वो बिहेवियर जो हम शायद कोविड के पहले करते थे, वो बिहेवियर हमें अब छोड़ना पड़ेगा। और वो बिहेवियर छोड़ने के लिए हमें सरकार के डंडे से वो बिहेवियर अगर हम छोड़ेंगे तो शायद वो कभी नहीं छूट पाएगा। उसके लिए हमें खुद को, सबको, एक एक नागरिक जो भारत का नागरिक है, उसको प्रयास करना होगा। और जब हम शायद मिलकर प्रयास करेंगे तो ये जो महामारी आई हुई है, जो कि इतिहास रहा है कि हर 100 साल पे ऐसी एक महामारी आती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक फेज है जो कि आता है। और ये प्रकृति का अपना एक तरीका है संतुलित करने का पर्यावरण को और जनसंख्या को। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम चेते नहीं और कहीं न कहीं अगर हम जागे नहीं और कहीं न कहीं हम अपने आप को बदले नहीं, तो इस तरह का जो फेज है वो हमेशा आता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिहेवियर में चेंज लाएँ। और बिहेवियर में क्या चेंज लाना है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। हम लोग कहीं न कहीं से इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, इतने अधीर हैं, दूसरों के लिए हम कोई स्पेस नहीं देना चाहते। कहीं न कहीं हम हर चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और ये प्रवृत्ति हमें त्यागनी होगी। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में जिक्र भी करता हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। और वो पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको न केवल फिजिकल अपीयरेंस, न केवल सोशल अपीयरेंस, न केवल इमोशनल अपीयरेंस, आपको स्पिरिचुअल अपीयरेंस भी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन और मजबूत करना चाहते हैं तो। और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, वो उसके पीछे अगर हम ज़्यादा गए और ज़्यादा भागे अचीवमेंट्स के पीछे, और जो हमारी जो एम्बिशंस हैं, एम्बिशंस कभी कभी हम लोग बहुत ही फेक और बहुत ही मतलब कि झूठा एम्बिशन भी बना लेते हैं। एम्बिशन हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, और उसी एम्बिशन के अकॉर्डिंगली हमें मेहनत भी करनी चाहिए। तो मैं तो एक इनफॉर्मल टॉक में ये किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर को ध्यान में रख के, जो कि ज़्यादातर मेरे खुद के ही स्टूडेंट हैं और कुछ दोस्त हैं,
और कुछ शुभेच्छु हैं, कुछ शुभचिंतक हैं, उनको ध्यान में रख के, ये मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, उनको ध्यान में रख के मैं ये बातें कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इन बातों को, ऐसा कुछ भी बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसी बात है कि बहुत नई है या बहुत ऐसा विद्वतापूर्ण कोई बात है। ये बहुत ही सिंपल सी साधारण सी बात है कि प्रकृति का जो संतुलन है, जो इंसान के कारण बिगड़ रहा है, बिगाड़ दिया जा रहा है, उसको संतुलित करने के लिए प्रकृति के पास अपने तरीके हैं। अब इसमें हम चाहे चीन को दोष दे दें या पूरा अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरी सृष्टि और इस पूरी सृष्टि का जो रचयिता है, जो परम पिता है, वो हम सबको ऑब्जर्व करता है। सीसीटीवी का आविष्कार तो बहुत मॉडर्न है, अभी नए दिनों में हुआ, लेकिन उसका अपना जो सीसीटीवी है उससे वो सबको देखता है। अब कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आस्तिक नास्तिक हर तरह के लोगों में दुनिया बटी हुई है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी प्रवृत्ति है, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं। सोच वो गलत नहीं है, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि हम लोगों ने प्रकृति का संतुलन खुद ही बिगाड़ा है और उसके बाद फिर हम भगवान से जब गिड़गिड़ाते हैं, उनके आगे जाके रोते हैं, तो शायद भगवान तभी द्रवित भी होते हैं। और जो अभी पेंडेमिक का जो फेज आया इंडिया में, दूसरी लहर जिसे कह सकते हैं, और अप्रैल और मई के दिनों में भारत के हर शहर, हर गांव, हर जगह पे जो स्थिति देखी गई, वैसी स्थिति फिर आ सकती है। उस स्थिति से हमें फिर गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो कह सकते हैं कि आपका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कही जा रही है, उसको मैं कह रहा हूँ कि हम सब अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं चेंज करें। जो पहले हमारा अतिरेक था, जो हमारी जो ग्रैब करने की प्रवृत्ति थी, दूसरों को बॉदर करने की प्रवृत्ति थी, उससे हमें बचना पड़ेगा और तभी हम इस प्रकृति का संतुलन कर पाएंगे। और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति का संतुलन किस प्रकार बन सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपको कोई बहुत अध्ययन करना पड़े। आप प्रकृति के साथ ही रहते हैं और प्रकृति के बीच में ही रह के आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो प्रकृति भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे, ये तभी संभव है जब आप प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति भी आपका सम्मान करेगी और आपको भरपूर सांसें देगी, भरपूर ज़िंदगी देगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है, दुख होता है कि हम लोग इंसान होने के बावजूद कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि व्यवहार एक इंसान से अपेक्षा नहीं की जा सकती। भगवान ने शायद हम लोगों को बहुत सारा बुद्धि, बहुत सारा बल, बहुत सारा विवेक, मतलब अपने जो उनके झोले में, उनके जो गठरी में जो सबसे अच्छी चीज़ें थी, वो सब कुछ एक इंसान को सौंप दिया, लेकिन इंसान ने कभी उसकी कदर नहीं की। और वो कदर अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम अपने अंत की ओर बढ़ चुके हैं। उस अंत को हमें जितना देर कर सके, अंत तो जब कोई चीज़ अगर जन्म लेती है तो उसका भी अंत निश्चित होता है। जैसे जन्म होती है वैसे ही मृत्यु होता है, तो वो तो हम रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़ी देर और उसको खींच सकते हैं अगर हम प्रकृति को और ज़्यादा संरक्षित करें। तो मेरी सबसे अपील है, मेरी खुद अपने से भी अपील है, क्योंकि मैं ऐसा कोई वाचक या ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ कि जो विद्वता की बात कर रहा है। मैं बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात कर रहा हूँ और अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब में जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। उनसे बस सिंपल सी बात कहनी है कि वो प्रकृति को जिस भी रूप में संरक्षित कर सकें वो करें। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने हुए हैं और भविष्य में मैं और अच्छे वीडियो, लेक्चर्स, एंटरटेनमेंट और इनोवेटिव और क्रिएटिव जो भी वीडियो मुझसे बन पाएंगे मैं बना के आप सबको परोसूँगा। और आप सबसे हमेशा चाहूँगा कि आप सब अपना फीडबैक और अपना जो एक कह सकते हैं कि स्नेह, आशीर्वाद मेरे साथ रखेंगे। थैंक यू सो मच।